मसले हल करने की कोशिश करें। टोटल वफ की प्रॉपर्टी आज वफ अदालत बुलाने का मतलब क्या है? अब हमारा सूर्यकांत कर को कौन किया भाई बैठे, हमारा हिंदू भाई जो है हमारा सूर्यकांत बापा मुंदे सूर्यकांत कर को कौन इतनी बड़ी खुशी हुई मंजे सूर्यकांत कर को एक्स कारपेंटर कहते हमारा एक हिंदू भाई ने आज उसे जो दर्द वफ का जो है ना, आज अवाम हमारी अवाम के अंदर जो वफ का दर्द था, तो आज कौन भी एनकरेज कमेंटमेंट कर को कौन भी अफलातुल खान नहीं बैठ कर सकता था। एक भाई जो दर्द किया वो दर्द हमना की नहीं है, ये दर्द हमना की नहीं है। खुद को सूर्यकांत टोटल वफ की प्रॉपर्टी जो है 1,11,000 गौर से सुनना, वफ की कर्नाटका के अंदर जो वफ की प्रॉपर्टी है, टोटल वफ की प्रॉपर्टी बराबर हमें यूटिलाइज कर ले तो हमें गवर्नमेंट को पैसा लेने की जरूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती है। वत्ती वफ की प्रॉपर्टी है। आदमी वफ कई के वास्ते करता, किस वजह से वफ करता, उनके भी खानदान के रिश्तेदार आती है। 1,11,000 करीब 1,11,000 टोटल वफ कर को अब तक लेको अब तक 1,11,000 वफ करी। वफ का मिनिमम उसकी वैल्यू कितना बोला? 10 लाख से तुम्हें डाले करो बोले तो 10 लाख, अब काम भी 10 लाख नहीं है, करोड़ों में चलेगा। बेंगलुरु सिटी के अंदर खेड़े खरिया में 10 लाख 20 लाख होगा। मैं 10 लाख से भी दलित कितना होता बोलो? 1,10,000 करोड़ रुपए होता। कितना? 10 लाख से दालिया को तो ये वफ आदमी की करता, उनके खुद के रिश्तेदार होते हुए, उनके माँ की तरफ रिश्तेदार रहती, बाबा की तरफ रिश्तेदार रहती, बीवी की तरफ रिश्तेदार रहती, होते हुए वफ कई को करता, हमारी कौम को फायदा पहुंचने देकर को तब वफ करता। सो ये नहीं कि तुम्हें वफ की वैन मार ले को, खा ले को, इनकरेज कर ले को, दूसरे बैठो कर को वफ की आस्ती नहीं। ये आदमिया में बहुत से आदमिया में दिमाग में नहीं है ये वफ कई के वफ प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? ये तुम्हारी भी नहीं, ये मेरी भी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? अल्लाह की प्रॉपर्टी। सभा हशर के मद में सभा ये तमाम जिम्मेदार और मुत्तल तुम्हें ही सभा हर एक आदमी जाको मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूं, मैं भी इतना जद्दोजहद की कर रहा हूं। अल्लाह मियां मंजे वफ मिनिस्टर बनाया, सब हशर के मैदान में जब पूछता जमीर अहमद खान तुझे मैं मिनिस्टर बनाया था, तू मेरी प्रॉपर्टी की मेरी जास्ती के वास्ते तू प्रॉपर्टी के वास्ते तू हिफाजत नहीं कर अगर को अल्लाह हशर के मैदान में मुझे जवाब देना पड़ता। अल्लाह मियां पूछता वैसा अल्लाह मियां जो है तुमने सबको पूछता अल्लाह मियां। और हमें क्या करती है? हमारी खुद की प्रॉपर्टी रहती है। आज प्रॉपर्टी कितनी है? 1,11,000 एकड़ हमारी वफ की प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कितनी है बोलो? हमारे हाथ के अंदर टोटल, हमारे हाथ के अंदर है सोच टोटल 1,08,670 पर 2 एकड़ जगह है। सो उसके हमारे हाथ में है कितनी है बोलो? हमारी हाथ में कितनी है? वफ बोर्ड के हाथ में कितनी है प्रॉपर्टी? 1,08,000 के अंदर खाली 23,620 एकड़ हमारी हाथ में है। सो 80 पर 5,000 एनकरेजमेंट है, 80 पर 5,000 एनकरेजमेंट है। मैं यहाँ के बैठे हुए तमाम मुत्तोली इसको जिम्मेदारों को मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी खुद की प्रॉपर्टी रहे तो हमें लोग एनकरेजमेंट करे तो छोड़ती, एनकरेजमेंट करे तो छोड़ती हमें लोग। हमारी खुद की प्रॉपर्टी कौन की जाको एनकरेजमेंट क्या करते हैं? उसे क्या तो भी कर को जद्दोजहद कर को उसे खाली कर को हमें लेने की जद्दोजहद कोशिश करती कि नहीं करते हैं? नहीं को तो क्या करते हैं? कितने भी पैसे खर्चा होंगे कोटा को जाको लड़को तो भी हमें लोग वो प्रॉपर्टी लेती। किसकी प्रॉपर्टी रहती? तो हमारी प्रॉपर्टी रहती है। आज मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूं, जब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें ये काम क्यों नहीं कर रही तुम्हें लोग? जब ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, सब अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम्हें की अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते? तुम्हें ये आखिरत में तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें बचा लेगा तो हशर के मैदान में जाकर तुम्हें जवाब देना नहीं पड़ता। आखिर तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी तुम्हें ला लेगा तो वह हिसाब किताब नहीं है, तुमने अल्लाह मियां हिसाब किताब कौन सा देना पड़ता? बोलो वफ की जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब किताब तुम ना देना। सो तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब क्या भी अल्लाह मियां पूछता नहीं? तुम ना मेरी प्रॉपर्टी यहाँ थी फलाना था, तुझे मालूम होगा तू की नहीं कर को बोल को अल्लाह के पास तुम ना पकड़ होती। बहुत से आदमी में क्या है मंजे क्या बा लेना देना, कौन की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर खाले को बैठा, कौन की वक्फ बोर्ड के अंदर बैठा उसका फायदा उठा रहा, मंजे क्या लेना देना को मालूम होगा। अगर चुप बैठो तो उन्हें जितना गुनेगार है उससे 2% गुना तुम्हें लोग गुनेगार होती। ठीक है? तो अल्लाह तुम ना भी पूछता, वो अल्लाह पूछता तुम ना क्या भाई मेरी प्रॉपर्टी तू मुझे मालूम था कि फलाना बैठा था तो तुझे जद्दोजहद कर को तू कोशिश कर को तू खाली करा सकता था, तू खाली नहीं करा कर को तुम्हें जितना उन्हें गुनेगार है उतना गुनेगार तुम्हें भी होती। मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, ये वफ प्रॉपर्टी जो है ये तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। कौन भी जाने की टेम्पो क्या लेको जाता
हो भी मरने के बाद अल्लाह मियाँ के पास तुम्हें कितनी दौलत लेने को जाती वत्ता तुम हमें जन्नत में देते को बोले तो दुनिया की पूरी आस्ती हमें लूटने को लेकर चले जाएंगे हमें खाली आता है खाली हाथ जना छोटी सी मिसाल में हर टाइम हर जगह गया तो एक मिसाल देता हूँ हर आदमी को एक लालच रहती है हर आदमी को एक अरमान रहती है मगर वक्फ बोर्ड के अंदर कभी लालच अरमान नहीं करना इंसान का पल भर का भरोसा नहीं आदमी हम बात करूं स्टेज के अंदर मैं स्टेज से नीचे उतरतो नहीं मुझे भरोसा नहीं अल्लाह की मर्जी वो मुझे भरोसा नहीं खुदा ना करे सभा का दिन में मर गया तो हर एक को मालूम के जमीर अहमद खान मेरे खानदान के अंदर सबको मालूम जमीर अहमद खान को एक डायमंड की अंगूठी डालने का बचपन से 40-50 साल से शौक है को हमारे घर में सबको मालूम है 40-50 साल से ये डायमंड की अंगूठी डालता हूं इसकी वैल्यू आपको 80 से 90 लाख रुपए वैल्यू है खुदा ना करे सभा में मर गया तो मेरे घर वाले नई बाई ने 30-40 साल से अंगूठी डालने को है उसकी अरमान वो उसे छोड़कर को छोड़ती है वो अंगूठी छोड़ती है अंगूठी निकालने की कोशिश करती है अगर अंगूठी नहीं निकली तो क्या करती बोलो उसे लेको आरी से लेको काट को क्या करती आपस में उन्हें लड़ती मेरा बेटा को ये मेरे वालिद की निशानी ये मंजे होना गता मेरे भैया को ये हमारे भैया की निशानी ये मंजे होना गता बीविया को ये मेरी निशानी ये मंजे होना गता सिवाय कफन के कपड़े के सिवा कौन भी क्या भी लेने को जाता नहीं अल्लाह के वास्ते मेरी अवाम से एक आजिज़ाना गुजारिश मेहरबानी कर को ये वफ की इसके पहले छोड़ दो तुम्हें इसके पहले क्या करे नक्को मंजे अगर वफ के अंदर मंजे अल्लाह मियां जैसा मौका मंजे दिया पहली बार जब मिनिस्टर बनाया था मैं 2007 के अंदर जब मंजे था तजुर्बा नहीं था और चेयरमैन जो है हमारे खालिद साहब कर को थे चेयरमैन जो है खालिद साहब कर को थे 2013-7 के अंदर खाली 6 महीने के वास्ते में मिनिस्टर बना था वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर पहली बार एमएलए होगो क्या होना मैं तुमना ये नीर को मुझे 2007 के अंदर मौका मिला था मुझे होता तजुर्बा भी नहीं था मालूम नहीं था कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर बने मुझे अल्लाह मियां वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर जब 2007 के अंदर पहली बार बनाया था मुझे जब पहली बार मिनिस्टर बने खाली 6 महीने के वास्ते था मुझे खिदमत करने का वक्फ के अंदर मौका नहीं मिला मुझे क्या होगा रिजाइन कर देना मैं तुम लोगों को मालूम है नहीं मालूम नहीं कुमार स्वामी जब चीफ मिनिस्टर साहब थे जब ईद की नमाज को घर पे रखो नहीं अगर को बोल को मेरी कौम को बेइज्जती करे कर को मिनिस्ट्री को लात मार को रिजाइन करने वाला है जमीर अहमद खान वो टेम्पो रिजाइन कर दिया था मैं उसके बाद फिर 2018 के अंदर मुझे फिर दोबारा मौका मिला दोबारा कुमार स्वामी साहब भी चीफ मिनिस्टर बने थे मुझे दोबारा मौका 2018 के अंदर मिला वक्फ मिनिस्टर बना था जब क्या था चेयरमैन नहीं थे चेयरमैन ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर कौन की इब्राहिम अड्डूर कर को एडमिनिस्ट्रेटर थे चेयरमैन नहीं थे अल्लाह में दोबारा मुझे 2023 के अंदर मिनिस्ट्री बनाने के बाद बेहतरीन मुझे चेयरमैन अनवर पाशा देने की वजह से ये सब मुझे करने के वास्ते आसानी हो रही सो मुझे ये सब को चेयरमैन अनवर पाशा मिलने की वजह से मुझे आसानी हो रही मुझे ये सब करने के वास्ते मेहरबानी कर को मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश हमें लोग ये अल्लाह वफ़ की प्रॉपर्टी है अल्लाह की प्रॉपर्टी मेहरबानी कर को इसके दिन जैसा मुझे मौका मिला पूरे ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाया मैं पूरे तमाम जो वफ़ के ऑफिसर थी उनकी मीटिंग बुलाया मीटिंग बुला को मैं क्या बोला दो भी तुम्हें इतने साल से वफ़ के अंदर काम कर रही है वफ़ के ऑफिसर को मेरा डायरेक्शन तुमने एक इंस्ट्रक्शन मेरा तुमने लोगों को मालूम ऑफिसर तुम्हें पढ़ चढ़ को बहुत मेहनत से तकलीफ उठा को ये मुकाम में तुम्हें आको है अगर तुम्हें वक्फ बोर्ड में अगर है ना तो तुम्हें कंटिन्यू करना को तो अगर वक्फ बोर्ड के अंदर पैसा लेना तो दूर की बात सूचना भी हमारे बच्चे कीड़े पड़ को मरती है अगर तुम्हें पैसा की अगर लालच है तो तुम्हें लोग पट्टी बना को जो तुमने लोगों को काम पोस्टिंग होना वो पोस्टिंग भाई करा को दे तू घर को बोलिया अगर तुम्हें पैसे बनाना है वक्फ ऑफिसर को वक्फ ऑफिसर तुम्हें पैसे बनाना तुम्हें वक्फ बोर्ड में रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें पैसे बनाने का अगर पैसे कमाने की तुमने लालच है तुमने कहा होना बोलो पोस्टिंग मैं तुमने करा को देते को ऑफिसर को बोल को ऑफिसर से काम ले रहा हूं वफ की प्रॉपर्टी तो हर एक को लालच रहता हाजी साहब लालच किसी नहीं रहता वफ की प्रॉपर्टी के अंदर लेना तो दूर की बात वहां सोचे इसके अंदर फायदा है तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता उन्हें उसके बच्चे कीड़े पड़ को मरती 7 पीढ़ी नहीं सुनो जी साहब कीड़े पड़ को मरती का तो होगा ना खत्म ना ये टेम्पररी है ये टेम्पररी है ये सब जो है टेम्पररी खाली आता है खाली हाथ जाना अल्लाह मियां मंजे मौका दिया मुत्तलियां से एक आजीज़ाना गुजारिश मेहरबानी कर को आज के बाद हमें वफ़ की प्रॉपर्टी को हमें कितना होता हिफाजत करने की कोशिश करना वफ़ के अंदर एक पैसा खाना बुरे जानवर का गोश्त खाई सरका बुरे जानवर का गोश्त खाई सरका एक पैसा इसके पहले कहते हुए गलतियां कर दो तो अल्लाह से माफी मांगो छोड़ दो
उसके पहले क्या तो गलतियां कर दो तो अल्लाह से माफी मांग कर छोड़ दो। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर एक पैसा क्या तो भी खैर कर बोलेगा तो हमें वो बुरे जानवर का गोश्त कैसर का मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश, मैं अकेला क्या भी नहीं कर सकता, चेयरमैन अकेले क्या भी नहीं कर सकते, आपा एमएलए आपा भी एमएलए मैडम भी क्या भी नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे लोगों का साथ नहीं रहता हमें लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ के बगैर